अस्सलाम वालेकुम, हक न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सुपर कार के बारे में हम अब तक क्या जानते हैं, आइए आज की वीडियो में आपको तमाम मालूमात दें। नाज़रीन, अब तक एक ख्वाब आपसे शेयर करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद रजा अहमदी ने एक ख्वाब शेयर किया है जो कि अफगानिस्तान के अंदर पहली सुपर कार बनाने के मालिक है। उन्होंने कहा कि काबुल बगराम एयरबेस पर जब मैं अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज मौजूद थे तो वहाँ रात को ज़बरदस्त रोशनियाँ हुआ करती थी और मेरा ये ख्वाब था कि किसी दिन इस एयरबेस पर मैं अपनी गाड़ी लेकर चलाऊं। ये मुझे एक ख्वाब की तरह लगता था और इसकी तकमील बहुत मुश्किल नज़र आती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने बगराम एयरबेस पर मेरी गाड़ी की नुमाइश की और इसके लिए वैसे ही मुकम्मल रोशनियाँ की गई जो मेरा ख्वाब था। नाज़रीन, ये ख्वाब काबुल से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे इंजीनियर मोहम्मद रजा अहमदी का था जिन्होंने इस जंग ज़दा मुल्क में अफगानिस्तान की पहली सुपर कार तैयार की है। नाज़रीन, एनटॉप नामी मकामी डिज़ाइन स्टूडियो के सोशल मीडिया पेजेस पर उनका ये वीडियो पैगाम मौजूद है। नाज़रीन, ये कार अफगानिस्तान के टेक्निकल और वोकेशनल इदारे के तावन से एनटॉप कार डिज़ाइन स्टूडियो में तैयार की गई है। मोहम्मद रजा अहमदी से टेलीफोन पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन इनकी सेक्रेटरी ने कहा कि वो जवाब बाद में देंगे, लेकिन अब तक उनकी जानब से कोई राब्ता नहीं किया गया। नाज़रीन, हम उनसे ये जानना चाहते थे कि उन्हें ये सुपर कार तैयार करने का ख्याल कैसे आया और इसके लिए टेक्नोलॉजी और पुर्जे वो कहाँ से लाए, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तक गाड़ियाँ तैयार करने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं है। मोहम्मद रजा अहमदी के सेक्रेटरी ने टेलीफोन पर बताया कि इस गाड़ी की तैयारी के लिए 10 से 12 अफराद का एक ग्रुप काम करता रहा है और ये एक प्रोटोटाइप स्पोर्ट कार है और इसमें इतलात के मुताबिक टोयोटा का इंजन इस्तेमाल किया गया है। अब तक 40,000 से 50,000 डॉलर तक खर्चा आया है। अफगानिस्तान में तालीम और टेक्निकल एजुकेशन के सरबराह मौलवी गुलाम खैदर शमहात ने हक न्यूज़ को अफगानिस्तान से टेलीफोन पर बताया कि इस गाड़ी पर काम 5 साल से जारी था, यानी साबिक दौर में हुकूमत में इस पर काम शुरू किया गया था, लेकिन ये काम मुकम्मल नहीं हुआ था। उनका दावा ये है कि कार तालिबान के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले इस पर सिर्फ 50% काम हुआ था और जब अफगानिस्तान में इमारात इस्लामी की हुकूमत आई तो कोई 8 माह पहले मोहम्मद रजा अहमदी ने इनके इदारे से रब्ता किया और फिर इस पर मिलकर काम शुरू किया गया और अब इस पर काफ़ी काम मुकम्मल है, लेकिन गाड़ी का अंदरूनी काम अभी भी बाकी है, यानी इंटीरियर अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि इस गाड़ी पर अब तक 40,000 से 50,000 डॉलर तक का खर्चा हो चुका है और इसकी अंदरूनी डिज़ाइनिंग और तकमील पर भी खर्चा आएगा। उनका ये भी कहना था कि इनकी कोशिश होगी कि ये गाड़ी मुकम्मल हो और इसको आलमी सतह पर नुमाइश के लिए पेश किया जाए और ये गाड़ी अफगानिस्तान की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल की ज़ामन हो सके। ऐसी इतलात हैं कि अफगानिस्तान में हुकाम की ये कोशिश भी है कि कतर में इस साल होने वाली गाड़ियों की नुमाइश में इस गाड़ी को भी मुतारफ करवाया जा सकता है। अगरचे इस गाड़ी की तस्वीर और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर गुज़श्ता साल नवंबर में मंजर-ए-आम पर आई थी, लेकिन अफगानिस्तान में इसकी बाकायदा रूनुमाई चंद रोज़ कबल की गई है। अफगानिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदे के लिए नामजद सुहेल शाहीन ने 3 रोज़ कबल अफगान इंजीनियर की जानब से बनाई गई गाड़ी की तकरीबी रूनुमाई से मुताल्लिक ट्वीट के साथ एक वीडियो शेयर की और कहा कि तमाम अहले अफगान नौजवान अफगानिस्तान की तामीर नो और बहाली के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बुरवेकार ला रहे हैं। अफगानिस्तान के इतलात के शोबे के सरबराह ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस काम को सराहा है। सोशल मीडिया पर बेशतर लोगों ने इस काविश को सराहा है और कहा है कि ऐसे मुल्क में जहां 40 बरसों से जहां जंग चल रही है वहां ऐसे हुनरमंद मौजूद हैं जो आला कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकते हैं। दूसरी जानब बाज़ नाक़दीन का कहना है कि बुनियादी तौर पर इस गाड़ी में पुर्जे और दीगर सामान मुख्तलिफ गाड़ियों की कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है या इनमें तरामीम की गई है और अफगानिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि वो पुर्जे और दीगर सामान भी अपने मुल्क में तैयार करे। दूसरी जानब मोहम्मद रजा मोहम्मदी और उनके साथ कंपनी एनटॉप के सोशल मीडिया पर गाड़ी की तैयारी के मराहिल की वीडियोस भी पोस्ट की गई हैं कि यह कैसे पुर्जे और इसकी बॉडी को बनाया जा रहा है, कैसे इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।